नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। पिछले 6 साल से 5-6 साल से एक टेंडेंसी रही है, एक प्रवृत्ति रही है सरकारों की कि वो स्थानों के, शहरों के नाम बदलने में बड़ी रुचि लेते हैं। इस बात में कोई रुचि नहीं ली कि इनके प्रधानमंत्री साहब ने जो अनाउंसमेंट्स की थी उनमें से कोई एक आधी पूरी कर दें। जैसे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि प्लास्टिक मुक्त भारत कर दूंगा, तो भैया जरा फैक्ट चेक कर लो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही शहर में फैक्ट चेक कर लो कितना का हो गया प्लास्टिक मुक्त भारत। और इस इवेंट पर, इस प्रोग्राम पर कितने के एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर दिया ताकि आपकी मशहूरी हो जाए, आपके प्रधानमंत्री साहब की मशहूरी हो जाए। मैं आपके प्रधानमंत्री क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जिसका हमने सपना देखा था कि ये कुछ कर देगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, सब कुछ चंगा सी ये सब बातें ही बातें, लिफाफेबाजी ही लिफाफेबाजी। इस करके हमने तो इसको नकार दिया कि ये प्रधानमंत्री है ही नहीं। कोई एक बात तो पूरी, अच्छा चलो, जो नहीं कर सके नहीं कर सके, अगर एक बंदा नालायक निकल जाए तो पूरा परिवार थोड़ा नालायक हो जाता है। तो बाकी तो बीजेपी वाले बड़े होशियार हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। उतने हार्ड वर्किंग ना हो जाना कि जितने प्रधानमंत्री है। कहते हैं जी 18 घंटे काम करते हैं, अगर 2-4 घंटे काम करते तब हिंदुस्तान बचा रहता। 18-18, 20-20 घंटे काम किया, इसी करके सब कुछ बेच दिया। तो भैया मैं क्या कह रहा था कि शहरों के नाम बदलने में बड़ी, देखिए, अगर मैं सेब को अंगूर कहना शुरू कर दूं तो क्या मेरे कहने से सेब में अंगूर के गुण आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। अगर इलाहाबाद को प्रयागराज कह दें तो इलाहाबाद की गरीबी, इलाहाबाद की तंग गलियां, इलाहाबाद की तंग गलियों में गंदगी, ये थोड़ा कहीं भाग गई, ये तो वहीं की वहीं है। सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आपके प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। कब बना दोगे भाई? 40 वर्ष बाद? 5 साल पहले दिए थे तो आपने जीरो काम किया। ये लास्ट वाले 5 साल हैं जिनमें से 2 साल तो आपके हाथ से खिसक भी गए लगभग। कब बनाओगे स्मार्ट सिटी? हद हो गई। तो अगर आपको हिंदुस्तानी नामों से इतना ही प्यार है और इलाहाबाद का नाम बदलना है, तो भैया आप रायसीना हिल्स का नाम बदल के भी कुछ दूसरा रख दो ना। है, नरेंद्र मोदी मार्ग रख दो, या तड़ीपार मार्ग ही रख दो, कुछ रख दो, अच्छा लगेगा। कि ये इधर उधर ही नहीं, उस जगह के नाम भी बदलते हैं जहां पर आप रहते हैं। नाम बदलने से क्या होगा? अगर आपको हिंदुस्तानी नामों से, हिंदी नामों से इतना ही प्यार है तो गिलास की हिंदी क्या करोगे? गिलास, एक गिलास पानी देना, गिलास की हिंदी क्या करो? पेन की हिंदी क्या करो? तो जो काम करने चाहिए वो तो किए नहीं, और जिनके करने का कोई फायदा या नुकसान ही नहीं। मैं शाहबाद में रहा करता, तो शाहबाद में ना कुछ चौक थे, उन चौकों पर बैठ के 10-10, 15-15 लोगों के ग्रुप सारा दिन ताश खेल रहे हैं, सारा दिन चौपड़ खेल रहे हैं, और शाम को घर चले जाते। किसी ने यह नहीं सोचा मैं पिछले 10 साल से ये चौपड़ खेल रहा हूं, इसी चौक पर ताश खेल रहा हूं, मुझे फायदा क्या हुआ, मेरे परिवार वालों की तरक्की क्या हुई। तो एक प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश उसका परिवार होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री के लिए पूरा प्रदेश उसका परिवार होना चाहिए। पास बैठे हुए हैं परिवार के मेंबर,
किसान बिल्कुल आमने सामने की बात है, उनके साथ बात करने का टाइम नहीं है। आफ्टर ऑल सुल्तान आजम हिंद है, सुल्तान आजम को एक आम आदमी की बात सुनने का वक्त कहाँ। मैंने अपनी जिंदगी में भी बहुत देखा है, इतिहास में भी बहुत पढ़ा है, जो जो भी राजा मगरूर हुआ, जो जो भी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट मगरूर हुआ, वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। नाम लेने वाला कोई नहीं। अगर नाम लेते भी, रावण का नाम लेते हैं, पर कोई अच्छी भावना से थोड़ा लेते हैं, अच्छी भावना से थोड़ा। मामा शकुनी का नाम भी लेते हैं लोग, मामा कंस का नाम भी लेते हैं लोग, पर उसके पीछे जो भावना होती है ना नफरत की, वो उस लिए हुए नाम की बेइज्जती है, इंसल्ट है, अपमान है। अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एकदम से किसानों की बात सुननी चाहिए और उनका हल करना चाहिए। इससे प्रधानमंत्री का रुतबा भी बढ़ता और शोभा भी होती। जितना जोर ट्रंप के आने पर पूरा मीडिया ने लगाया, पूरे हिंदुस्तान ने लगाया, घरों से पकड़ पकड़ कर ले गए लोगों को, यहां खड़े हो जाए, ट्रंप साहब आने वाले हैं, ट्रंप साहब आपको रोटी नहीं दे रहा, डिजिटल इंडिया कर दो, डिजिटल इंडिया कर दो, कह के हिंदुस्तान की एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। बहाना है कि कोरोना है। अब दिल्ली में लाखों लोग बैठे हुए हैं, वहां कोरोना है नहीं। अगर सचमुच ही कोरोना का एपिडेमिक था तो लाखों लोग जहां पर इकट्ठे हैं वो तो आधे से ज्यादा मर जाते, अब तक कुछ नहीं हुआ। इट इज द प्रूफ कि सरकार कोरोना का नाम लेकर झूठ बोल रही है। तो स्कूल क्यों नहीं खोले? वही मैं एग्जांपल यहां फिट करता हूं। दिल्ली में 4 जगह बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं किसानों का असेंबली है, लाखों लाखों की तादाद में लोग हैं। इंडियन तो इंडियन, जो फॉरेन के मीडिया है उन्होंने भी इस इवेंट को कवर किया और बताया कि कितने लाखों की तादाद में किसान है, उनको कोई एपिडेमिक नहीं है, उनको कोई कोरोना का डर नहीं है, दे आर लिविंग एंड दे आर लिविंग हेल्दीली। और कोरोना का बहाना और स्कूल बंद। मैं कपिल सिब्बल ही है शायद उनका नाम, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, मनमोहन सिंह के शिक्षा मंत्री, उनको बहुत कोसा करता था, गालियां निकाला करता था कि इस बेवकूफ ने, हालांकि मिनिस्टर ऑनरेबल होते हैं परंतु अगर काम करें तो, हिंदुस्तान की एजुकेशन का बेड़ा बिठा दिया। उसने तो बेड़ा ही बिठा दिया था, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। बच्चे ऐसे मजबूरी में फोन लेके बैठ जाते हैं, तो फोनों से पढ़ाई होती है? आमने सामने जो टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है। मुझे याद है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट और व्हेन आई वाज अ टीचर, हमने घंटों लगाना किसी प्रॉब्लम हल करने में, उसको समझने में, उसका मनन चिंतन करने में। हमने संडे को भी क्लास लगानी है अपने बच्चों की, ताकि अगर कोई पीछे रह गया है तो वो साथ मिल जाए। और ये आम दिनों में भी हफ्ते में 4 दिन भी क्लास नहीं लगा रहे जी, कोरोना हो जाएगा। जैसे हमारी माँ हमें कहानियां सुनाया करती थी ना बचपन में, भूतों की कहानियां, प्रेतों की कहानियां, जिन्नों चिड़ेलों की कहानियां, परियों की कहानियां, और बाद में आज जाके पता लगता है ना भूत थे, ना प्रेत थे, ना जिन्न थे, ना चिड़ेल थे, ना परियां थी, कुछ नहीं था, बस सिर्फ मनोरंजन था। तो यह सरकार क्या हमें मनोरंजन का साधन समझती है? एजुकेशन खत्म, लॉ एंड ऑर्डर खत्म। अगर लॉ एंड ऑर्डर है कोई हिंदुस्तान में तो आप बताइए। हिंदुस्तान में लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर सचमुच ही एपिडेमिक आ जाए, सचमुच ही लाखों लोग मर जाएं, तो कौन जिम्मेवार होगा? सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेवार होगा, क्योंकि उसकी मूर्खतापूर्ण जिद ने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ऐसे टांग दिया।
आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते दोस्तों, अगर किसी के घर में एक मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो जाए ना तो उसको संभाल लेते हैं माँ बाप, बाद में कोई भाई वगैरह भी संभाल लेता है। परंतु अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ही मंदबुद्धि हो जाए तो उसको कौन संभालेगा? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। लिव लॉन्ग, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।